साथियों देख सकते हैं प्रगतिशील किसान। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नमस्कार जी चहल साहब। विनय जी नमस्कार। आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को दलबीर चहल की तरफ से नमस्कार। आइए जी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा दलबीर चहल जी वो शख्स हैं जो, तो ये प्रगतिशील किसान भी है। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से आपने अपने खेतों के अंदर बना रखी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हुए चले। विनय जी अपने पास जैविक अमरूद है। पहले ये तालाब के बारे में बताओ आपने। ये तालाब गवर्नमेंट की स्कीम है, ये बागवानी विभाग की। हाँ जी। तो इसमें गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती है जी किसानों को, जो ये प्रगतिशील क्या किसान लाभ होगा प्रगतिशील किसान को? इसका लाभ जी अपना खेत में आप पानी स्टॉक कर सका। हाँ। पानी का ज्यादा खर्च नहीं होगा। हाँ। और मेरा निवेदन है कि हर किसान हाँ। इस टाइप के खेत में अपने तालाब बनाए। हाँ। और पानी को कम से कम हाँ। खर्च करे। हाँ। क्योंकि आने वाले समय में पानी का जो स्तर है हाँ। वो बिल्कुल तला जाता जा रहा है। हाँ। जिससे कि किसान को एक समय बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब चौवा नीचे चला गया है जी मोस्टली। जी जी। अच्छा, और क्या क्या आपने प्रगतिशील किसान होने के रूप में क्या क्या चीजें आपने खेतों में कर रखी हो, एक बार विस्तार से बताओ। भाई साहब अपने पास ऑर्गेनिक अमरूद है। हाँ। सरसों का तेल है। हाँ। सरसों है। हाँ। अब की बार कणक आ जाएगी। और पास अपने पास जीरी थी, जिसमें अपन है किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक दवाई डीएपी या यूरिया 4 साल से आप खेत में किसी प्रकार का छिड़काव या डाल देनी। अच्छा अच्छा जी भाई। एक किसानों को क्या फायदा होता है, या सरकारी स्कीम का किस तरीके से लाभ वो उठा सकता है, वो बताओ। देखिए, जैविक खेती तो मेरा ये मानना है कि हर किसान को करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि दिन प्रतिदिन अपनी जमीन जो है बंजर होती जा रही है। हाँ। 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 हमने डीएपी यूरिया हाँ। मोनो क्लोरो इस टाइप की दवाइयां अपनी खेत में डाल दी हैं। हाँ। जितनी भी आज मनुष्य को या पशुओं को बीमारी हो रही है, हाँ। उसका मुख्य कारण हमारी खेती है। अच्छा जी। तो खेती, इन जो ये आपने पेस्टिसाइड बताए हैं जी। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है वो बताओ एक बार। साइड इफेक्ट भाई साहब देखिए, आप पंजाब को ले लो। हाँ। विकसित प्रदेश है। हाँ। लेकिन वहाँ पंजाब से लेकर राजस्थान में ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन है। हाँ। तो जो जमीन है उड़े की, जैसा हम खाएंगे ना ऐसा होगा हमारा मन। हाँ। हम सबको पता है कि ये खेत में 7 8 10 किलो कट्टे अपन डीएपी के डाल रहे हैं। हाँ। यूरिया के डाल रहे हैं। हाँ। तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होगा। हाँ। हाँ। तो इस प्रकार से हमें इतना नहीं डालना चाहिए। हाँ। और मेरा ये मानना है कि किसान को धीरे धीरे जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। ये एक समाज सेवा भी है भाई साहब। अच्छा अच्छा जी। तो सरकार की क्या क्या स्कीम है जो जैविक खेती करते हैं किसान, उसके लिए क्या क्या स्कीमें सरकार स्कीमें ने तो दे रखी देखिए, है? जो एक तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्राकृतिक ट्रेनिंग के नाम से उनका जो हाँ। कार्यक्रम चलते हैं। हाँ। हाँ। और फिर भाई साहब जो है सरकार के जो डिपार्टमेंट है, जैसे बागवानी डिपार्टमेंट है, हाँ। कृषि विभाग है, हाँ। वो भी समय समय पर किसानों को मोटिवेट करता है। हम्म। तो धीरे धीरे गांवों में जाकर, चौपालों में जाकर इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम भी डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाते हैं। ठीक ठीक। और ये जैसे सोलर भी लगवा रखे आपने अपने खेत के अंदर, जी। वो भी सरकार की तरफ से हुआ है? ये सब्सिडी का है। सोलर है अपने हाँ। पास, टैंक है पानी के लिए, हाँ। पैक हाउस है। हाँ। तो इस टाइप की छोटी छोटी जो स्कीमें हैं, अच्छी स्कीमें हैं, किसान इनका लाभ उठाए, प्रार्थी बने किसान। और मेरा निवेदन है कि धीरे धीरे किसान अपने खेत को, बंजर होती खेती को बचाए। ज्यादा डीएपी यूरिया इस प्रकार के खाद ना डाले, देसी खाद डाले और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती करे। तो ये खेती जो है, ये आपको ये मैं दिखाना चाहूंगा भैया। ये जो मिट्टी है, ये जो मैंने मिट्टी ली है, इस मिट्टी में खुशबू है। आप सूंघ के देखो, खुशबू है। हाँ। और मैं 4 साल से अपने खेत में किसी प्रकार का इस टाइप का कोई भी पदार्थ नहीं डालता रासायनिक। मतलब कोई इस तरीके की चीजें, कीटनाशक हो गया, डीओपी हो गया, मतलब इस तरह की जो चीजें होती है मैं नहीं डालता भाई साहब। आप नहीं डालते? नहीं डालता भाई साहब। थोड़ी बहुत फसल खराब हो तो कोई बात नहीं। हाँ। हाँ। कहते हैं कि भाई जो जीरी है वो बगैर खार के, बगैर दवाई के होती नहीं। हाँ। हमारे खेत से 1.5 एकड़ में करीब करीब 52,000 रुपए की हमने जीरी निकाली भाई साहब। अच्छा। जी भाई साहब। सीजन के अंदर? सीजन के अंदर। ठीक और ठीक ठीक। मैं 4 एकड़ की खेती करता हूँ, 4 एकड़ का किसान हूँ। हाँ। और 4 एकड़ में किसी भी प्रकार का
जो है रासायनिक नहीं डालता भाई साहब। अच्छा, तो जैसे अमरूद की जो खेती होती है वो कौन कौन से मौसम में होती है, कितने महीने की खेती होती है वो? अमरूद भाई साहब ये आपके समक्ष है, छोटे पेड्डे भी हैं, बड़े पेड्डे भी हैं। हाँ 2 साल का पेड्डा फल देने लग जाए, हाँ, और ये 12 मासी आप इसको पेड्डा बोलते हैं, 12 इलाहाबादी महीने। पेड्डा है। हाँ, अच्छा और कई और प्रकार के हमारे जो है नई नई नस्ल के पेड़ आए हैं, पौधे। हाँ, तो इसमें जितना भी हमारा अमरूद है सारा यहीं बाग से जाता है। 99% हमारा अमरूद जो है बाग से जाता है। 1% कारणवश कभी ज्यादा टूट जाए या मौसम खराब होता है, मंडी में देखा हुआ हाँ। नहीं, हमारा सारा का सारा फल लोग यहीं से ले जाते अच्छा, हैं भाई साहब। लोग आते हैं यहाँ आपसे लेने के लिए अमरूद? जी भाई साहब। और ऑर्गेनिक जिसमें खेती है इसीलिए आते हैं लोग? जी, और जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज है जो सिटी में रहो भाई साहब, वो आते हैं? वो आते हैं भाई साहब। मतलब शहर वाले लोग गांव की तरफ रुख कर चुके हैं? जी भाई साहब, जिस प्रकार से मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले कर्मचारी हैं, तो और भी डिपार्टमेंट के हैं साथी हमारे जुड़े उठे हैं, हमारी भावना से जुड़े उठे हैं। हाँ जिसको ये पता है कि दलवीर चायल मिलावट नहीं करेगा किसी प्रकार की, हाँ। वो साथी हमारे स्पेशल यहाँ लेने आते हैं, और उन साथियों का मान और सम्मान पूरा किया जाता है। और क्या क्या, जैसे अमरूद है और क्या क्या खेती आप करते हैं खाने के लिए, मतलब फल की क्या क्या खेती आप करते हैं? अमरूद अपना फल हो गया, हाँ, और फिर हमारे पास ऑर्गेनिक गेहूं भी है आपके पास? हाँ अभी ऑर्गेनिक मौसम आने गेहूं वाला है, सरसों का तेल है, हाँ। जो सामान्य रेट में दे रहे हैं हम। ठीक है ठीक है। और अब अपने पास जो है पीछे जीरी थी, हाँ, तो इस टाइप की आप अब और अब की बार और 1-2 आइटम बताने की संभावना है। आपका नंबर बताओ, जो साथी जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, सामान लेना चाहेंगे, आपसे ले सकते हैं? आप नंबर बताओ आपका। मेरा नंबर है 95 88 33 27 36। नाम है मेरा दलवीर चायल, और बाग का नाम है सुमन देवी बागवानी। मैडम के नाम से रख रखा हमने, क्योंकि उसने एक महिला होने के नाते हमारा बहुत मेहनत करी। पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, इसमें सहयोगी रही है। हाँ और पता है जी, गांव रदाना, जिला जींद, हरियाणा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।